इंतखाब आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जहांआरा। अगर मुगल काल में किसी सशक्त नारी की बात होती है तो वो नारी का नाम है जहांआरा। जहांआरा के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जहांआरा के पूरे जीवन पे यहाँ पे हम रोशनी डालेंगे, उनकी मृत्यु पे भी बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिस लेक्चर का नाम है जहांआरा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं जहांआरा के बारे में। बेटी जहांआरा से शाहजहां के संबंध इतने विवादित क्यों थे, इस पर भी बात करते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा के साथ शतरंज खेल रहे थे। तभी मुमताज महल के कमरे से एक हरकार ने दौड़ते हुए आकर खबर दी कि मल्लिका मुमताज महल की हालत खराब हो चुकी है। जहांआरा दौड़ती हुई अपनी मां के पास गई और दौड़ते हुए लौटकर अपने पिता को खबर दी कि उनकी मां की प्रसव वेदना असहनीय हो चली है। शाहजहां ने अपने करीबी दोस्त हकीम आलिम अल दीन वजीर खां को तलब किया, लेकिन वो भी मुमताज महल की पीड़ा को कम करने में असफल रहे। देखिए, जहांआरा की शख्सियत जो थी, जहांआरा एक बहुत ही सशक्त नारी थी। वो शाहजहां की बेटी थी, सबसे बड़ी बेटियों में से थी शाहजहां की। उन्होंने अपनी माँ के बाद बहुत, जिसे आप बोल सकते हैं ना, अपने पिता को, अपने भाई बहनों को एक, जिसे आप बोल सकते हैं, बड़ी हैसियत, बड़ी औलाद के नाते बहुत अच्छे से संभाला। तो कहीं ना कहीं शाहजहां जहांआरा की एक माँ के रूप में भी थी, बेटी के रूप में भी थी, जिन्होंने शाहजहां को मुमताज महल की मृत्यु के बाद संभाला। मुमताज की ख्वाहिश। मुमताज महल ने बादशाह शाहजहां को अपने पास बुलाकर अपने कसूरों के लिए माफी मांगी और कहा कि मेरी एक इच्छा है कि अगर हो सके तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए। बादशाह, हम लोग तो जानते ही हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि शाहजहां मुमताज महल से बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो ऐसे वक्त में जब मुमताज महल कोई ख्वाहिश जाहिर करेंगी तो जाहिर सी बात है बादशाह उसे हर कीमत पे पूरी करेंगे। तो बादशाह ने अपनी कसम खाते हुए कहा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुमताज महल ने कहा, मेरे मरने के बाद आप एक ऐसा मकबरा बनवाइए जो आज तक इस दुनिया में नहीं बनवाया गया हो। और उस मकबरे का नाम क्या है? ताज महल। कई इतिहासकारों ने बाद में जिक्र किया कि शाहजहां इस सदमे से कभी नहीं उबर पाए। डब्ल्यू बेगली और जेड देसाई ने अपने किताब शाहजहां नामा ऑफ इनायत खां में लिखा है कि शाहजहां ने संगीत सुनना छोड़ दिया और सफेद कपड़े पहनने लगे। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और वो चश्मा लगाने लगे। पहले जब उनका एक भी बाल सफेद हो जाता था तो वो उसे उखड़वा देते थे, लेकिन मुमताज के मरने के एक सप्ताह के भीतर ही उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए। देखिए, मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां की ऐसी हालत हो गई थी कि उनको सिर्फ कौन संभाल सकता था? उनकी औलादें ही संभाल सकती थी, और औलादों में बड़ी औलाद, और वो बड़ी औलाद थी जहांआरा। जहांआरा और बेटे दारा शिकोह का साथ। इसके बाद शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा और बेटे दारा शिकोह पर निर्भर हो गए। जहांआरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 को हुआ। शाहजहां के एक दरबारी की पत्नी हरीम खानम बेगम ने उन्हें शाही जीवन के तौर तरीके सिखाए। जहांआरा बला की हसीन होने के साथ साथ विदुषी भी थी। विदुषी का मतलब है वो 2 भाषाओं को जानती थी, जिन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। बहुत काबिल महिला थी, सशक्त थी, खूबसूरती में जिसका जवाब नहीं, काबिलियत में जिसका जवाब नहीं। 1948 में बने नए शहर शहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में बनी थी। देखिए, मतलब आर्किटेक्चर भी इनका कमाल का था कि इनकी देखरेख में शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें बनाई गई थी। सूरत बंदरगाह से मिलने वाली पूरी आय उनके हिस्से में आती थी। उनका खुद का पानी का जहाज साहिबी था, जो डच और अंग्रेजों से तिजारत करके 7 समंदर पार जाता था। देखिए, बहुत ही कमाल की वुमेन बिजनेसमैन, जो जिसे आप बोल सकते हैं वुमेन बिजनेस, तो इनके पास एक बहुत ही अच्छी बिजनेसमैन रही है, व्यापारी भी रही है। इन्होंने बहुत से व्यापार भी किए। इनके पास अपना पानी का जहाज होता है जिसे साहिबी नाम दिया जाता है, जो डच और अंग्रेजों से तिजारत करके 7 समंदर पार जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूत शख्सियत के रूप में थी जहांआरा। मुगल अंपायर में अगर हम बात करते हैं तो मशहूर इतिहासकार
और डॉट्स ऑफ द सन की लेखिका इरा मुखर्जी बताती हैं कि जब मैंने मुगल महिलाओं पर शोध शुरू किया तो पाया कि शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, उसका नक्शा जहारा बेगम ने अपनी देख रेख में बनवाया था। सोच लीजिए, इनके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। उस समय का सबसे सुंदर बाजार चांदनी चौक भी उन्हीं की देन है। वो अपने जमाने की दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन साथ ही वो बहुत चतुर भी थी। दारा शिकोह और औरंगजेब में दुश्मनी थी। जहारा ने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बने तो उन्होंने जहारा बेगम को ही बादशाह बेगम बनाया। देखिए, आप किसकी तरफ हैं? आप विपक्ष की तरफ हैं या पक्ष की तरफ हैं? आप अपने दुश्मन की, अगर आप में काबिलियत है ना, तो कहते हैं ना कि आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत करता है। जहारा दारा शिकोह के साथ थी, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें इतनी बड़ी पदवी दी, बादशाह बेगम बनाया, तो कुछ सोच के बनाया होगा। जहारा में वो क्वालिटी होगी जो औरंगजेब ने शायद उस समय की किसी महिलाओं में नहीं देखी होगी। वरना जहारा तो उनकी, जिसे बोल सकते हैं आप, दुश्मनी हुई कि वो दारा शिकोह का साथ दे रही थी, तो औरंगजेब उन्हें कैसे बादशाह बना सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बादशाह बेगम जहारा को ही बनाया, क्योंकि काबिलियत थी जहारा में। ये औरंगजेब जानते थे कि उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी बड़ी बहन की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। सबसे सुसंस्कृत महिला थी जहारा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सुसंस्कृत महिलाओं में से होती थी। उनकी सालाना आय उस जमाने में 30 लाख रुपए होती थी। आज के जमाने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपए के बराबर है। बाप रे, मतलब प्रॉफिट का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मुगल प्रजा भी उन पर जान छिड़कती थी। एक इतिहासकार राना सफ़वी बताती हैं कि उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो शहजादी थी, शाहजहां की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी। वो अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। जहारा किसी भी खास शख्सियत के साथ जुड़ के अपनी शख्सियत पहचानने वाली नहीं थी। वो खुद एक मुकम्मल शख्सियत थी। लोग उनसे जुड़ के अपनी शख्सियत पहचानवाते थे। जब वो सिर्फ 13-17 साल की थी तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया था और उन्हें बादशाह बेगम बनाया गया था, जो उस जमाने में किसी औरत के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। जब वो बादशाह बेगम बनती हैं तो वो अपने यतीम भाई बहनों को तो संभालती हैं और अपने बाप को भी सहारा देती हैं, जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद बहुत गमजदा थे। आगे बात करते हैं हम। जहारा बुरी तरह से जल गई। ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि जहारा कैसे जल गई। 1644 में जहारा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जब वो किले के अंदर चहलकदमी कर रही थी तो उनके जामे में गलियारे में रखी मशाल से आग लग गई थी। उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उनको खादिमाओं ने उनके ऊपर कंबल फेंक कर किसी तरह आग बुझाई। जहारा बुरी तरह जल गई और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। जहारा बेपनाह खूबसूरत थी और जहारा 1644 ईस्वी में ये दिन उनकी सालगिरह का दिन था, जिस दिन वो जली है। सालगिरह की उनके जश्न मनाए जा रहे थे और वो गलियारे में चहलकदमी कर रही थी और उनके जामे में गलियारे में रखी मशाल से आग लग गई थी। ताकतवर मुगल बेगम। जब ये पश्चिमी यात्री भारत आते थे तो उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल बेगम इतनी ताकतवर होती थी। इसके ठीक उलट उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास उस तरह के अधिकार नहीं थे। उन्हें इस बात पर ताज्जुब होता था कि बेगमें व्यापार कर रही हैं, उन्हें हुक्म दे रही हैं वो किस चीज का व्यापार करें। ये भी जहारा बताती थी। जहारा ताउम्र कुंवारी रही। इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन एक तर्क ये है कि उन्हें अपने स्तर का कोई शख्स मिला ही नहीं। जहारा का निधन। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहारा का निधन हो गया। उनकी मौत की खबर औरंगजेब के पास तब पहुंची जब वो अजमेर से डेक्कन जाने के रास्ते में थे। उन्होंने जहारा की मौत का शोक मनाने के लिए शाही काफिले को 3 दिनों तक रोक दिया। जहारा को उनकी इच्छानुसार दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार के बगल में दफनाया गया। राना सफ़वी कहती हैं कि जहारा ने वसीयत की थी कि उनकी कब्र खुली होनी चाहिए, उसे पक्का नहीं किया जाना चाहिए। मुगल इतिहास में सिर्फ औरंगजेब और जहारा की कब्रें ही पक्की नहीं बनाई गईं और वो बहुत साधारण कब्रें हैं। आज भी जहारा की कब्र वहां मौजूद है। अगर मुगल इतिहास में बात करते हैं तो जहारा और औरंगजेब की ही कब्रें पक्की नहीं है, बाकी सबकी कब्रें पक्की हैं, मकबरे हैं। तो यहाँ पे हमने जहारा के जीवन पर पूरी रोशनी डाली। जहारा का निधन पे हमने चर्चा कर ली कि उनका निधन कैसे हो गया और उनकी कब्र कच्ची कब्र है। ताकतवर मुगल बेगम थी जहारा। जहारा व्यापार के लिए आदेश देती थी, हुक्म देती थी। वो बताती थी कि जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उन्हें कैसा व्यापार करना है। जहारा कैसे जल गई इस पर भी बात कर लिया हमने कि उनके जन्मदिन का वो दिन था जिस दिन जहारा जली।
सबसे सुसंस्कृत महिला थी, यानी मुकम्मल शख्सियत थी अपने आप में, काबिलियत, खूबसूरती, दिमाग, सब कुछ जहांआरा में बहुत ज्यादा था। और भी यहाँ पे हमने चीजें बात कर ली कि जहांआरा और बेटे दारा शिकोह ही शाहजहां के साथ थे और शाहजहां जिन्हें सबसे ज्यादा, जिसे आप बोल सकते हैं, मोहब्बत करते थे। यहाँ पे हमने मुमताज की ख्वाहिश की भी बात कर ली। देखिए, जहांआरा सबसे बड़ी बेटी थी और शाहजहां के सबसे करीब हुआ करती थी, क्योंकि बड़ी औलाद वालिदैन के सबसे करीब होती है, तो शाहजहां के सबसे करीब हुआ करती थी जहांआरा। तो इसलिए कहा जाता है कि जहांआरा और शाहजहां के बीच काफी करीबी संबंध थे। और अगर और भी औलादों की अगर हम ताल्लुक में बात करते हैं तो जहांआरा शाहजहां के सबसे करीब रही, क्योंकि वो बड़ी बेटी रही और उन्होंने अपनी माँ की जो आखिरी वसीयत थी उसको पूरा संभाला। उनकी माँ जो चाहती थी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपने सारे भाई बहनों की परवरिश की और अपने वालिद को भी उनकी माँ के मुताबिक ही संभाला। तो यहाँ पे हमने जहांआरा के जीवन पे पूरी रोशनी डाली। कोशिश है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।